माया, ध्यान दो, बहिरंगा शक्ति, परा अंतरंगा शक्ति, हम लोग तटस्था शक्ति। तटस्था माने उभय कोटा व प्रविष्टत्वात् तटस्थत्वम। हम पराशक्ति से युक्त भी नहीं है, माया शक्ति के भी अंश नहीं है, बीच में है। पराशक्ति और माया शक्ति, इन दोनों के बीच में हम है, इसलिए हमको तटस्थ कहा जाता है। यत् तटस्थम तु चिद रूपम स्वसंवेद्याद् विनिर्गतम रंजितम गुणरागेण सजीव इति कथ्यते। नारद पांचरात्र में जीव की परिभाषा की गई। हाँ, तो क्यों जी ये सब शक्तियां, यानी हम लोग भी श्री कृष्ण में रहते हैं। हाँ, कोई शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं रह सकती। अरे आग की जलाने की शक्ति है तो आग से अलग कैसे रहेगी? कस्तूरी की सुगंध है, वो कस्तूरी में तो रहेगी। सूर्य की किरण है, वो सूर्य से ही तो संबद्ध रहेगा। किरण अलग कहीं रहे, सूर्य अलग रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों जी, पराशक्ति भी श्री कृष्ण में है और हम भी श्री कृष्ण में हैं। हाँ, तो फिर पराशक्ति का असर हम पर क्यों नहीं होता? अरे दोनों एक ही जगह तो है। हाँ, लेकिन पराशक्ति का विकास ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश रूपी जीव पर नहीं होता। अरे जीव को तो छोड़ो, जो श्री कृष्ण का अपना ही रूप है ब्रह्म, ब्रह्म उनका अपना रूप है ना, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण साकार सविशेष ब्रह्म श्री कृष्ण। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म में क्या होता है? शक्तियां सब है लेकिन प्रकट नहीं होती। केवल दो शक्ति प्रकट होती है, अपनी सत्ता की रक्षा और सच्चिदानंदत्व। और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती। जितने रूप बनाना, गुण लीला, ये सब कुछ नहीं। तो जब ब्रह्म में भगवान की शक्तियां प्रकट नहीं होती तो फिर जीव में कैसे होती? तो भगवान में रहते हुए भी सबसे भगवान का संबंध पृथक पृथक प्रकार का है। पराशक्ति से अभिन्न संबंध है, जीव से भिन्न संबंध है, माया से और भिन्न संबंध है। लेकिन ये तीनों में भगवान रहते हैं। कोई भी शक्ति भगवान से अलग नहीं रह सकती। देखो पृथ्वी है, हाँ, ये माया का विकार है ना। हाँ, जल है, हाँ, अग्नि है, हाँ, वायु है, हाँ, आकाश है, ये सब माया के विकार है ना। हाँ, इसमें भी सर्वव्यापक है भगवान। तैलम तिलेषु काष्ठेषु बह्नि क्षीरे यथा घृतम गंधा पुष्पेषु भूतेषु। जैसे तिल में तेल व्याप्त है,
उसके एक एक कण में, दूध में घी व्याप्त है एक एक कण में, लकड़ी में आग व्याप्त है एक एक परमाणु में, फूल में खुशबू व्याप्त है एक एक अंश में। ऐसे समस्त विश्व में एक एक परमाणु में भगवान व्याप्त है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। और ऐसा नहीं है कि माया में थोड़ा परसेंट 1% व्याप्त होंगे, जीव में ज्यादा होंगे और ब्रह्मादिक में और अधिक होंगे, ऐसा नहीं, समान रूप से व्याप्त है। हिरण्यकशिपु को यही तो डाउट था कि हम राक्षस हैं, हमारे महल में नहीं आ सकता हो। प्रहलाद कहते हैं अरे है, मैं नहीं मानता। क्या इस खंभे में है? हाँ है, ये खंभा जड़ है, माया का है, इसमें भी व्याप्त है। उसने मारा गदा, खंभा टूटा, भगवान ने कहा हाँ गधे, मैं सब जगह रहता हूं। तो भगवान माया के सामान में भी व्याप्त है और जीव के तो भीतर पास में और उसी में रहते ही है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, सैकड़ों बार आप लोगों को समझाया है। और पराशक्ति तो वो अभिन्न शक्ति है उनकी, उससे अलग कैसे होंगे। तो हम पराशक्ति के अंश नहीं है, माया शक्ति के भी अंश नहीं है, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और तटस्थ शक्ति है हमारी। और ये तटस्थ लक्षण हमारा यही है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। नित्य दास, दो प्रकार के दास होते हैं। आप लोग सर्विस करते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं आज से हमको नौकरी मिल गई, आज से, इसके पहले नहीं थे। और ये नौकरी आपकी 58 साल तक, 60 साल तक लिमिट है, इसके आगे नहीं मिलेगी, रिटायर कर दिए जाओगे। और कुछ नौकरी ऐसी भी है जब चाहे हम छोड़ दें, लेकिन हम नित्य दास नहीं हैं। लेकिन भगवान के हम नित्य दास हैं। ये आप कैसे कहते हैं जी नित्य दास, नित्य दास? हम तो भगवान का नाम भी नहीं मानते जानते। बहुत से ऐसे लाखों करोड़ों मच्छर हैं, पशु पक्षी है, वो क्या जाने भगवान क्या बलाई होती है। नित्य दास है सभी जीव। ये क्या बकबक कर रहे हैं आप? देखिए साहब, मैंने आपको 1000 बार बताया है कि हम लोग आनंद चाहते हैं ना, आनंद के गुलाम है कि नहीं? हाँ है। तो उस आनंद को तो भगवान और ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए वाल्मीकि ने रामायण में कहा था, लोके नहि स विद्येत जो न राम मनुव्रत। संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो। अब हम अनजाने में अपने बाप को गाली दें,
अनजाने में, भोलेपन में भाई भाई लड़े और एक भाई दूसरे भाई को गाली दे, माँ की गाली देते हैं, बाप की देते हैं। बेचारे कुछ जानते नहीं, हम दोनों के माँ बाप तो एक ही है। हमारे गांव में एक कहावत है, आब आब कही पुतऊ मर गे, खाट के नीचे पानी। कोई उर्दू का जानने वाला था, हिंदी जानता नहीं था बेचारा। तो आब माने उर्दू में पानी होता है, जैसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, पानी कहते हैं, सलिल कहते हैं। तो बेचारा मरते समय वो आब 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 कहता रहा और खाट के नीचे पानी रखा था, लेकिन लोगों ने कहा ये आप क्या कह रहा है, ये किसको बुला रहा है? किसी ने पानी दिए ही नहीं, मर गया। तो उसी प्रकार हम लोग आनंद के गुलाम हैं, हम राम के भक्त नहीं हैं, हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, ऐसा बोलते। मां के पति को मानते हैं, बाप को नहीं मानते। अरे पर्यायवाची शब्द है। तो जीव का स्वरूप आपको विस्तार पूर्वक बताया गया कि ये जीव अणु है। नंबर 2, हृदय में रहता है। नंबर 3, सारे शरीर में, वो चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का, चेतना पैदा कर देता है। और जब वो चला जाता है वो माया के अधीन है, तो माया साथ जाएगी, और भगवान उन्हें भी साथ रहेंगे। ये तीनों साथ जाते हैं। नरक जाए, स्वर्ग जाए, वैकुंठ जाए, कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर बने, कहीं भी जाए, इसमें से एक का पिंड तो छूट सकता है, वो आगंतुक है। आगंतुक माने सदा का नहीं है। एक दिन अनादिकाल से वो आया था, लेकिन सदा नहीं रहेगा। माया, जब माया चली जाएगी तब 2 साथ रहेंगे, जीवात्मा परमात्मा। गोलोक में रहेंगे, फिर माया लोक में नहीं आएंगे। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वेद कहता है। 8:15:1 छांदोग्योपनिषद, 22वां मंत्र जावाल्युपनिषद, पहला मंत्र वासुदेवोपनिषद। इन वेद मंत्रों में कहा गया कि वो जब माया से छुटकारा पा जाएगा तो फिर इस माया के जगत में माया नहीं ला सकती। तो सदा पश्यन्ति सूरया, सदा को गया हो। इसी को अद्वैती कहते हैं भगवान बन गया। भगवान बन गया, भगवान बन गया माने कई भगवान हो जाएंगे। ऐसे तो जितने जीवों को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तुम्हारा, वो सब भगवान बनते जाएंगे। फिर बड़ी लड़ाई होगी भगवानों में। लेकिन वही शंकराचार्य ये भी लिख गए नृसिंह तापनीयोपनिषद के भाष्य में, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते। मुक्त जो हो जाते हैं
जिसको हम कहते हैं भगवान बन गए, ब्रह्म हो गया वो जीव, वो फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करने को कोई कोई आते हैं। तो क्यों जी, जब वो भगवान बन गए तो फिर क्यों कहां से आएंगे? तुम कहते हो वो तो भगवान ही थे, अज्ञान चला गया, भगवान रह गए, तो वो ब्रह्म जो रह गया वो फिर कैसे आया, कहां से आया? अरे भाई देखो, एक घड़ा है, फोड़ दिया हमने, तो घड़े का जो आकाश था, खाली जगह, वो बड़े आकाश में मिल गया। अब वो निकलेगा कैसे? वो तो बड़ा आकाश हो गया। इसलिए हम लोगों का जो वैष्णवों का सिद्धांत है कि नहीं नहीं, जीव कभी अपनी अस्तित्व को नहीं खो सकता। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अभिशेषः, वेदांत का सूत्र है 2:2:34। जैसे उसका पहला स्वरूप है जीव का, वैसे अंतिम स्वरूप भी रहता है। मुक्ति के बाद भी सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपच्चिता। तैत्तरीयोपनिषद। ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ वो भगवान के आनंद का अनुभव करता है, भगवान नहीं बनता। जगत व्यापार वर्जम 4:4:17 वेदांत सूत्र। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21 वेदांत। वेदांत कह रहा है अरे आनंद भोगने में और ज्ञान के मामले में और नित्यत्व के मामले में वो भगवान के बराबर हो गया। सत चित आनंद। सत माने नित्य। अब वो नित्य हो गया जीव गोलोक में। अब वो बंधन में नहीं आएगा, कभी मरेगा जिएगा नहीं। शरीर धारण करना बंधन युक्त नहीं, अपनी इच्छा से आवे, अपनी इच्छा से चला जाए, ये अलग बात है। लेकिन कैदी बनकर वो नहीं आ सकता। कौन कैदी बनाएगा? माया तो चली गई सदा को, और भगवान स्वयं दास हो गया, वो कैदी हो गया। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा से कहा था भगवान ने कि मैं भक्त का कैदी हूं, दास हूं। उन्होंने हमें दास बना लिया है। साधुभिर ग्रस्त हृदयो। और ऐसा वैसा दास नहीं कि जब चाहे तब नौकरी छोड़ दे। नित्य दास हो गया हूं मैं। और लोग कहते हैं कि मैं तो सदा स्वामी रहूंगा। ना ना, सदा के लिए मैं दास बन जाता हूं अपने भक्त का। इसीलिए भक्ति देना नहीं चाहते भगवान जल्दी में। अब जब पीछे ही पड़ गया कोई, तो फिर ये तो भगवान कर नहीं सकते कि ये हम नहीं देंगे जी, मेरी इच्छा, ये नहीं चलेगा। वो तो भक्त वत्सल है, आज्ञा मानना पड़ेगा, क्योंकि दास हो गए। प्रभु तरु तर कपिडार पर, तुलसीदास ने लिखा, ते किए आप समान। आप समान नहीं, नहीं तुलसीदास जी, आप क्या लिख गए? आप समान नहीं, राम नीचे है और ये बंदर ऊपर बैठे हैं।
समान कहां हुआ? समान तो होते जब बराबर बैठते। उल्टा हो गया, राम दास हो गए, हनुमान जी वगैरह स्वामी हो गए। हाँ।